गुड इवनिंग बच्चों। चले बेटा, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो 9 मार्च का आपका एफएलटी का पेपर हुआ है, उसका बेटा केमिस्ट्री का डिस्कशन सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। तो ठीक है बेटा, घर बैठे आपको बेटा पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। तो चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आईयूपीएसी नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 115। बहुत आसान है, सबको रटा होगा। फटाफट आंसर बता दीजिए बेटा। आईयूपीएसी में वन को बेटा क्या बोलते हैं? अन। ठीक है बेटा, तो देखो वन का मतलब अन, अन। पांच का मतलब पेंट। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? अन, अन पेंटियम। ठीक है बेटा। अब जैसे ये अगर मान लो इसका उल्टा पूछे, अननील पेंटियम, क्या होगा? अन का मतलब वन, नील का मतलब बेटा जीरो, पेंट का मतलब 5। ठीक है ना? तो 51 का आंसर बेटा सेकेंड। नेक्स्ट देखिए बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 52। सिंपल बेटा एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि बेटा 2 ग्राम एक सब्सटेंस को 18 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया। तो बेटा ये 2 ग्राम क्या हो गया? सॉल्यूट। 18 ग्राम बेटा क्या हो गया? वाटर। टोटल सॉल्यूशन बेटा कितना हो गया? 20 ग्राम। सिंपल बेटा मास परसेंट का क्वेश्चन है। मास परसेंट का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? क्योंकि आपको बेटा सॉल्यूट का पूछ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेटा ये कितना आया? 10% W/W। क्या मतलब है इसका? 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट बेटा केवल और केवल 10 ग्राम है। 20 ग्राम में टू 100 में बेटा 10। और अगर बेटा यही सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट पूछता, तो सॉल्यूशन इज मेड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट अगर बेटा 10% है, तो बेटा सॉल्वेंट कितना होगा? 90%। चले भाई, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53, ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा आप सबको मालूम है निकल, आप सबको मालूम है बेटा निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D8 4s2। ठीक। अब देखो बेटा कोबाल्ट आपका क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये बेटा क्या कर देगा? अनयूजुअल पेयरिंग क्या हो जाएगा? 3D10 4s0। तो डी वाली बेटा पूरी फिल हो गई। अब देखो बेटा निकल ने यहाँ कितने लोन पेयर लिए? 4। कितने लिगेंड है? 4। तो बेटा 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये जो 4p वाले हैं, तो बेटा 4 जो लोन पेयर आएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 1 लोन पेयर इसमें, 3 लोन पेयर इसमें। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ठीक है। फिर से देखो, निकल का ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बेटा ये है। कोबाल्ट आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये बेटा क्या करेगा? पेयरिंग 3D10 कर देगा। तो अब बेटा जो 4 लोन पेयर कहाँ जाएंगे? 4s में और 4p में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3। ठीक है। तो sp3 में ज्योमेट्री बेटा क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और देखो बेटा सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड। तो ये बेटा क्या होगा? डायमैग्नेटिक। तो 53 का आंसर बेटा सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बेटा नेक्स्ट।
द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 117। बहुत सिंपल है बेटा, जो लास्ट डिजिट हो ना वही उसका ग्रुप होता है। लास्ट डिजिट बेटा क्या है? 7, तो बेटा ये 7th ग्रुप का है। 54 का बेटा आंसर हेलोजन फैमिली। अगर 116 होता तो बेटा ऑक्सीजन फैमिली, 115 होता तो नाइट्रोजन फैमिली, 114 होता तो बेटा कार्बन फैमिली। क्योंकि लास्ट में बेटा जो 15 से लेके 20, सॉरी, आपका ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पी से पी में जाते हैं तो ये आपका कार्बन फैमिली 114, नाइट्रोजन फैमिली 115, ऑक्सीजन फैमिली 116, हेलोजन फैमिली 117। तो इसका आंसर बेटा 4। आई बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये बेटा फोर्स के बारे में दिया है। लोन पेयर, लोन पेयर सबसे स्ट्रॉन्ग, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन बेटा बिल्कुल सही है। PCl5 है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बेटा बिल्कुल सही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, H2 में बेटा क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर बेटा कितना होता है? 1। तो बेटा ये आपका गलत है। तो 55 का करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? थर्ड। 55 इज थर्ड। नेक्स्ट बेटा आते हैं 56। बोरॉन इज एबल टू फॉर्म Bf6 माइनस, बिल्कुल नहीं। डी ऑर्बिटल नहीं होती बेटा। डाई बोरॉन स्ट्रक्चर, ईच बी एटम है sp3, बिल्कुल सही है बेटा। ये आपका डाई बोरॉन है, ठीक है ना। इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। इस पे भी क्या होगा? sp3। हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन स्मॉलर, गलत। एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन का साइज और छोटा होता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी और ज्यादा, ये बेटा गलत है। डायमंड लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बेटा बहुत ज्यादा है क्योंकि हार्डेस्ट होता है। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा? सेकेंड। 56 का करेक्ट आंसर सेकेंड। फिर से देखिए बेटा, बोरॉन Bf6 3 माइनस नहीं बनाएगा, absence ऑफ डी ऑर्बिटल। बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन sp3 सही है बेटा। एल्कली मेटल आयन का साइज एल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ा होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या और डिक्रीज करता है। जितना छोटा साइज हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा। तो थर्ड स्टेटमेंट बेटा गलत है। एल्कलाइन अर्थ मेटल की हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होती है। डायमंड लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं, गलत, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। फिर बेटा आइए 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। फार्मूला ऑफ पर क्लोरिक एसिड HClO4, बेटा बिल्कुल सही है। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन, फॉस्फीन बनाते हो तो बेटा क्या होता है? फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH से प्लस वाटर क्या बनाता है बेटा? PH3 प्लस 3NaH2PO2। तो देखो यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर -3, यहाँ बेटा +1, और जबकि यहाँ पर देखो 0। घट रही है बेटा, बढ़ रही है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। इंडियम थैलियम आर लेस अबेंडेंट इन नेचर, बिल्कुल सही है बेटा। N2O5 बेसिक इन नेचर, गलत है। N2O5 में बेटा पानी डालोगे HNO3 बनता है, ठीक है ना। तो N2O5 बेटा एसिडिक ऑक्साइड है। तो करेक्ट आंसर 57 का बेटा फोर्थ। अगर N2 होता, NO होता तो बेटा वो जनरली न्यूट्रल होते हैं। आए बेटा 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इन कार्बन फैमिली, देखो यहाँ कार्बन का बेटा कम दिखा रहा,
फोर्थ ग्रुप में बेटा कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेरिएशन बहुत ज्यादा। ICl इज लेस रिएक्टिव देन I2, गलत। ICl क्या है? इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन कंपाउंड हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, गलत, sp2 होता है। बोरिक एसिड इज कॉन्सिडर्ड एज वीक एसिड, सही है। बोरिक एसिड बेटा क्या है? वीक एसिड है। तो पहला भी बेटा गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। ध्यान रखिए, डायमंड में बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जबकि ग्रेफाइट में बेटा sp2 होता है। उसके बाद आइए बेटा, ये क्या हो गया? ये क्या हो जा रहा है यार? इसको नीचे ला रहे हैं, नहीं हट जा रहा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा, आपके पास ये डेनियल सेल है, ई नॉट दिया है, क्या पूछ रहा बेटा? डेल्टा जी नॉट। सिंपल एक फॉर्मूला है, -NF E0। देखो बेटा, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn डबल प्लस चेंज 2 का। क्यूप्रिक आयन किस में रिड्यूस हो रहा? कॉपर में, चेंज 2 का। 2 और 2 का एलसीएम बेटा 2। 96500, ये बेटा 1.1, ये बेटा किस में आएगा? जूल में। इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा किस में आ जाएगा? किलो जूल। सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, इसका आंसर आएगा थर्ड। नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 60। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन 353.23, 1.8 ग्राम ऑफ ए नॉन, वो सिंपल बेटा डायरेक्ट फार्मूले पर क्वेश्चन है। मोलर मास पूछ रहा, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब मास ऑफ सल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बेटा आपको MA निकालना है। अब देखो डेल्टा टीबी बेटा क्या है? 354.11, और बेंजीन का प्योर बेटा कितना है? 353.23। 11 में 3 गया 8, 10 में 0 गया 2 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा 0, यहाँ पर बेटा 0, यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पर हमने डिफरेंस क्या रख दिया? 0.88। केबी बेटा बेंजीन का कितना दिया है? 2.53। WA बेटा कितना दिया? 1.8 इंटू 1000। मॉलिकुलर वेट बेटा MA निकालना है। WB बेटा कितना दिया है? सॉल्वेंट बेटा कितना दिया है? 90 ग्राम। सॉल्व कर लीजिएगा, ये घटाना जरा एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आई थिंक सही है, ठीक है भाई। तो 60 का आंसर जो आएगा आपका फोर्थ। कैलकुलेशन है बेटा, कर लीजिएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 61। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। देखो बेटा, एल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH। जब बेटा इसकी हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं ना, तो बेटा इसका ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसका ये वाला क्या प्रोडक्ट बनता है? एल्काइल हैलाइड। और आप सबने पढ़ा होगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इंटरमीडिएट बेटा क्या होता है? कार्बोकेटायन। और जहां पर भी बेटा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, एक फंडा याद रखिए, जिस एल्कोहल का कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, वो एल्कोहल उतना अनस्टेबल होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। ये फंडा सब जगह है। जिस रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट जितना स्टेबल होता है, वो रिएक्टेंट उतना अनस्टेबल होता है, बेटा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है ना।
और आप सबको वैसे रटा होगा कि जब बेटा ये वाला बॉन्ड टूटता है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है, सबसे ज्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन आपका मिथाइल अल्कोहल। ठीक है भाई। तो उस हिसाब से बेटा देखो, ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, ये 2 डिग्री का अल्कोहल है, ये 3 डिग्री का। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा कौन? सी। सी के बाद बी, बी के बाद ए। करेक्ट आंसर बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी बी ए, सी बी ए। अब जरा एक चीज और देखिए, अगर बेटा अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे होते, ये वाला बॉन्ड टूट रहा होता जैसा कि एस्ट्रिफिकेशन में होता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है तो बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और यहाँ पर बेटा मिथाइल अल्कोहल। या ये वाली जो टूटता है ना बेटा, ये एसिडिक नेचर को शो करता है, ध्यान रखिए, हालांकि अल्कोहल न्यूट्रल होता है। आइए बेटा 62, ये तो सबको रटा होगा बेटा। एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन में बेटा रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है? NH2। NH2 बेटा रिंग को क्या करता है? एक्टिवेट। कहां पर एक्टिवेट करता है? आर्थो, पैरा, आर्थो, मेटा पर बेटा नहीं करता। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल बेटा कहाँ अटैक करेगा? आर्थो, पैरा, आर्थो पे। NH2 ग्रुप का बेटा एक्टिवेटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर बेटा इस लिखा है कि एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई, तब बेटा प्रोडक्ट होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। लेकिन देखो बेटा, यहां पर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, लाइक कार्बन डाई सल्फाइड। तो जब बेटा ये रिएक्शन कार्बन डाई सल्फाइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो बेटा ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, आर्थो ब्रोमो एनिलीन बनता है, और बेटा पैरा ब्रोमो एनिलीन, या 2 ब्रोमो एनिलीन, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो देखो बेटा, ये पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला कब होता है? जब केवल लिखा होता ब्रोमीन वाटर, नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लिखा होता। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड। 62 का करेक्ट आंसर थर्ड। आइए बेटा 63, देखो बेटा एडजॉर्प्शन के बारे में बोल रहा है। कौन सा एडजॉर्प्शन है बेटा? फिजियोजॉर्प्शन, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन। देखो एडजॉर्प्शन में एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एच, तीनों बेटा निगेटिव होता है, और जैसे जैसे एडजॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है ना, डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर बेटा घटता है। ठीक है। अब देखो फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन गैस इंक्रीजेस विद, अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन कंटिन्यूअसली घटता है, x अपॉन m वर्सेस t। तो पहला गलत। दूसरा बेटा डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो पहला गलत है, तो बेटा दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है। डिक्रीज इन सरफेस एरिया गलत, सरफेस एरिया बेटा जितनी ज्यादा होगी एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन बेटा है ही है सरफेस फिनोमिना, तो सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। तो सरफेस एरिया जितनी ज्यादा, सरफेस पे अनबैलेंस फोर्स उतने ज्यादा, एडजॉर्प्शन उतना ज्यादा। तो 63 का आंसर बेटा सेकेंड। अब आइए बेटा 64, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन। देखो कोई एलिमेंट अगर अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो बेटा कभी भी वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब वो सब्सटेंस जो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है, रिड्यूसिंग का भी। तो देखो बेटा यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, क्लोरीन के लिए बेटा रेंज क्या है, मैक्सिमम +7 मिनिमम -1। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ +1, यहाँ +7, यहाँ बेटा +3, यहाँ +5। तो देखो ये बेटा क्या है, मैक्सिमम। ये बेटा यहाँ ClO4 माइनस में Cl की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ नहीं सकती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो बेटा ClO4 माइनस डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। एनसीईआरटी में बेटा यही एक एग्जाम्पल दी है, डिस्प्रपोर्स पूछा गया है कौन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा, एनसीईआरटी की एज इट इज एग्जाम्पल है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 65। फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड गिव हाइड्रोजन इज कॉमन कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, बिल्कुल सही है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे हाइड्रोजन कैथोड पे ऑक्सीजन एनोड पे, और हमेशा हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन का डबल, हाइड्रोजन के मोल ऑक्सीजन के डबल, पहला स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकेल एज ए कैटालिस्ट गिव एडिबल फैट, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इससे बेटा डालडा बनाया जाता है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड टाइट्रियम आर आइसोटोप हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है बेटा, तीसरा भी। ये बेटा कॉमर्शियली कॉल्ड काल्गन, ये काल्गन का फॉर्मूला नहीं है। काल्गन क्या होता है, Na6PO3 का होल 6 होता है। ठीक है भाई, तो ये आपका काल्गन नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए। 66 बहुत आसान है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा, देखो इस पे बेटा क्या होगा, sp3, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। इस पर देखो बेटा sp2, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। इस पर बेटा क्या होगा, sp2, और C में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। ठीक है ना, इस C में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो बोलो बेटा करेक्ट आंसर 66 का sp3 sp2 sp2 sp, करेक्ट आंसर बेटा सेकंड। नेक्स्ट आइए बेटा 67, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 3 5 7, तो बोलो क्या होगा, 1 3 5 7, टेट्रा, 8 कार्बन है तो बेटा क्या होगा, ऑक्टा, 1 3 5 7 ऑक्टा, 8 कार्बन, 4 डबल बॉन्ड है, टेट्रा इन। 67 का आंसर बेटा थर्ड। नेक्स्ट आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेटा होता क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, रिएजेंट बेटा क्या होता है, एल्काइल हैलाइड, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, लुइस एसिड। तो देखो बेटा पहला वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेटा क्या है, हेलोजिनेशन है। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl+। ठीक है ना, तो ये बेटा ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोजिनेशन। यहां पर देखो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां देखो एल्काइल ग्रुप यहां पर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अगर CH3Cl की जगह CH3COCl होता तो यहां पर बेटा प्रोडक्ट बनता है एसिटोफिनोन, तब उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
ठीक है, तो आपका आंसर सेकेंड। तीसरा वाला बेटा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाइट्रेशन। बेटा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस, और आपके इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, CH3 प्लस। और जब कार्बन के नंबर अगर एल्काइल एलाइड में 3 या 3 से ज्यादा हो तो बेटा चूंकि ये कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन को रीअरेंज कर देना। जैसे यही अगर प्रोपाइल क्लोराइड होता तो प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, आइसो प्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन बनता। तो बेटा आपके आंसर सेकेंड। उसके बाद आइए बेटा, देखो ये, देखो अगर क्लोरीन की बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। लेकिन यहां पर बेटा क्या होता है, एडिशन, अनसेचुरेशन बेटा इसका खत्म हो जाता है। हर कार्बन पे H पहले से है, Cl जुड़ जाता है। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं C6H6Cl6, C6H6Cl6 666। इसको बेटा हम लोग गमकसीन भी बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इंसेक्टिसाइड की तरह बेटा पहले यूज होता था, लेकिन अब बेटा इस पे बैन है क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 70। बॉइलिंग पॉइंट सबको मालूम है बेटा, स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है शेप बेटा कैसा होने लगता है, स्पेरिकल। और स्पेरिकल के केस में सरफेस एरिया बेटा सबसे कम, फोर्स सबसे कम, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। तो देखो बेटा ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ थोड़ी ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग सबसे ज्यादा। करेक्ट आंसर थर्ड। अगर इसको बेटा ऑर्डर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 70 का आंसर थर्ड। ऑर्डर नहीं करना है क्योंकि देखो यहाँ पर 3 है, वहां 4 कार्बन है, तो छोड़ दीजिए इसको। इसका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड। आइए बेटा CH3 CH2, देखो NaCl से रिएक्शन करा रहा है, यहाँ Cn आएगा और यहाँ जाएगा Cl। इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चूंकि एल्काइल हैलाइड बेटा प्राइमरी है तो ये बेटा SN2 होगा या SN1, SN2। तो बेटा ए आपका साइनाइड यानी नाइट्राइल, और आप सबको मालूम है नाइट्राइल रिडक्शन पर क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमीन। तो 3 कार्बन की प्राइमरी एमीन देख लो बेटा कौन सी है, 71 का आंसर थर्ड। आइए बेटा नेक्स्ट 72। देखो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से करा रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल से कराइए, एनिलीन से कराइए। बेटा रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन, डाइस बनती है बेटा। ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N डबल बॉन्ड N, यहां पर बेटा आपका फिनॉल जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये पैरा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अगर बेटा यहीं पर एनिलीन होता तो बेटा यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाता और कोई चेंज नहीं होता, तब उसे कहता पैरा एमिनो एजो बेंजीन, तब बेटा ये होता आंसर। अगर फिनॉल की जगह एनिलीन होता तो आंसर थर्ड। तो आपका 72 का आंसर फर्स्ट, नहीं एक मिनट, 72 का पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 73।
ग्लूकोज, देखो बेटा ब्रोमीन वाटर क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और माइल्ड ऑक्सीडाइज ग्लूकोज बेटा क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है ना। और आप सबको मालूम है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनाते हैं, एसिड। तो बेटा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट आइए बेटा 74, फिनॉल की रिएक्शन बेटा NaOH से करा रहे हैं, प्रोडक्ट बेटा क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है ना। फिर जब बेटा इसकी रिएक्शन CO2 से रिएक्शन कराते हैं, कोल्बे रिएक्शन, यहां क्या बनता है, OCOO Na। फिर बेटा ये रीअरेंज होता है, क्या बनाता है, OHCOO Na। एसिडिफिकेशन करोगे तो बेटा COO Na की जगह क्या आ जाता है, COOH, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा 74 का थर्ड, ठीक है। अब आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 75। देखो बेटा बेंजीन की रिएक्शन COHCl, CO प्लस HCl, पहले बेटा HCOCl बनता है, ठीक है ना। फिर ये टूट के इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाता है, HCO प्लस, ये रिंग पे अटैक करता है और प्रोडक्ट बेटा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, गेटरमैन कॉच रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन से आपका टॉल्वीन किस में कन्वर्ट होता है, बेंजल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। रोजनमुंड रिएक्शन एसिड को किसमें, एसिड क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। तो देखो ये सब बेटा एल्डिहाइड बनाने के ही मेथड है। एल्काइल बेंजीन, चाहे जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा हो, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा सॉरी, एल्काइल बेंजीन यानी टॉल्वीन इटार्ड रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड बेटा क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। लेकिन अगर KMnO4 लोगे तो बेंजोइक एसिड। गेटरमैन कॉज से भी क्या बना, बेंजल्डिहाइड। कभी कभी बेटा इलेक्ट्रोफाइल पूछ लेता है ये। स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल को किसमें कन्वर्ट करता है, सॉरी नाइट्र स्टीफन रिडक्शन नाइट्राइल को बेटा किसमें, एल्डिहाइड में, SnCl2HCl लिया जाता है। रोजनमुंड रिएक्शन एसिड क्लोराइड को बेटा किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये बेटा 51 से लेकर 75 तक आपके बेटा क्वेश्चन डिस्कस हो गए। बेटा 76 ऑनवर्ड 100 तक, ठीक है। आगे बेटा स्वप्निल सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। आइए स्वप्निल सर। चलिए, तो 75 तक आपने सर के साथ देखा। अब 76 to 100 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। बेंजल्डिहाइड HNO3H2SO4 नाइट्रेशन हो रहा है। एल्डिहाइडी ग्रुप है, CHO ग्रुप है, ये यहाँ पे ये -M इफेक्ट शो करेगा। और -M इफेक्ट के तहत ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। मेटा डायरेक्टिंग, तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो पहला वाला है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है। 77 क्वेश्चन में कह रहा है PKA एसिटिक एसिड का दिया है, PKB अमोनियम हाइड्रोक्साइड का दिया है। वीक कंपोनेंट के बारे में यहाँ पर जिक्र है और उनके PKA और PKB आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछ रहा है
अमोनियम एसीटेट का पीएच, है ना, तो पीएच के लिए वीक कंपोनेंट वाला लगाएंगे फार्मूला, तो वो हो जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ पी के ए माइनस पी के बी, तो 7 प्लस हाफ ऑफ 4.76 माइनस 4.75। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7.005 हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सवाल था, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा 77। क्वेश्चन नंबर 78 अगर हम देखेंगे, कह रहा है वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी परफेक्टली गैस, द मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, टेम्परेचर की वेरिएशन सब दिया हुआ है और 41 किलो जूल पर मोल है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज पूछ रहा है। तो एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से अपना आंसर गेन करेंगे। हम सब लोग जानते हैं डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है। ठीक है ना, तो डेल्टा यू अगर हमें निकालना है तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक, अब डेल्टा एच 41 है ना किलो जूल है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ, माइनस डेल्टा एनजी। अब वाटर वेपर के बारे में कह रहा था, तो ये लिक्विड से कहाँ गया, है ना, ये गैस हो गया, तो डेल्टा एनजी इसके लिए कितना होगा, इसके लिए डेल्टा एनजी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 करोगे, है ना, तो डेल्टा एनजी हो गया 1। आर की वैल्यू 8.3 लिख दी हमने, है ना, इंटू टी कितना है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस 273, ऐड करोगे 373 हो जाएगा। अब ये जूल में है अभी, है ना, हमें बदलना है किलो जूल में, क्योंकि ये हमारा किलो जूल में है, तो इसको जब हम किलो जूल में बदलेंगे तो 41 किलो जूल माइनस 3.09 किलो जूल, है ना, किलो जूल में बदल लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा यहाँ, क्योंकि इतनी क्वांटिटी जो आएगी वो जूल में आएगी, फिर उसको किलो जूल में बदलेंगे तो वो इतना होगा, और माइनस कर लेंगे तो ये आएगा 37.904 किलो जूल, ठीक है ना, पर मोल। तो इस तरह से यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो इसमें फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग इसमें जा रहे हैं। सिंपल सवाल था, रिलेशन बेस्ड, हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आ जाइए। 79 में क्या कह रहा है, रेडियल नोड्स ऑफ 2s ऑर्बिटल, तो 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है ना, तो रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1। एंगुलर नोड अगर कह देता तुमसे तो ये l होते, तो ये 0 होते। टोटल नोड कहता तो दोनों को जोड़ देते तो भी 1 होते। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे रेडियल नोड्स पूछा है, तो आगे की बात नहीं करेंगे कोई ज्यादा, सीधे सीधे यहाँ पर हम लोग बता सकते, क्या बता सकते कि यहाँ पर रेडियल नोड्स कितने हैं 1। तो 79 का थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, 79 का थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला आ गया है कि क्वेश्चन नंबर 80, लेंथेनॉइड्स आर, लेंथेनॉइड्स क्या है, तो 14 एलिमेंट्स इन द 6 पीरियड एटॉमिक नंबर 58 to 71 विच आर फिलिंग इन 4f लेवल, तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 6 पीरियड में, याद रखिए जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप से संबंधित हैं। ये सीरियम से शुरू होते हैं ल्यूटेशियम तक, सीरियम एटॉमिक नंबर 58, ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71, ठीक है ना, तो ये आपको यहां से निकल के आ गया है। ठीक, 14 एलिमेंट्स हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, पहला ही स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। अब दूसरा क्या है, 14 एलिमेंट्स इन 7th पीरियड, गलत, तो लेंथेनॉइड नहीं होता है, वो तो एक्टिनॉइड होता है भैया, है ना, तो ये तो गलत हो गया। 14 एलिमेंट इन 7th पीरियड, फिर से वही बात है, तो गलत हो गया। 14 एलिमेंट्स इन 6 पीरियड, ये बात सही है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसमें गलत लिखा है लेंथेनॉइड का, ये 58 से 71 होते हैं, है ना, तो इस हिसाब से फर्स्ट विल बी द मोस्ट करेक्ट हेयर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है।
उम्मीद कर रहा हूं कि आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे हर चीज से इसमें। ठीक, तो ए ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है जानते हैं, सिंपल सवाल है। क्लोरीन और नाइट्रोजन के लिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में कह रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो यूएमपी जो होता है अंडर रूट 2RT/m, तो यूएमपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, या सीधे सीधे बोलें तो यूएमपी जो होता है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां पर यूएमपी Cl2 है और यूएमपी N2 है, तो मोलर मास किसका कम होगा? नाइट्रोजन का कम होगा। तो जिसका मोलर मास कम होगा, ठीक है ना, जिसका मोलर मास कम होगा उसके लिए यूएमपी ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो N2 के लिए सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है 81 का सेकेंड, और एनसीईआरटी का है, बड़ा फेमस है, क्लास में भी मैंने करवाया है और आप सब लोग इसके बारे में जानते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द करेक्ट ग्राफ। तो इनके बीच में रिलेशन देखिए क्या होता है, लॉग ऑफ ये दिया हुआ बराबर KT अपॉन 2.303। ठीक है ना, तो अब यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, ध्यान से देख लो, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक, चलिए आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या कह रहे हैं, मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड। मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, है ना। तो मोलैलिटी बराबर किसका? सॉल्वेंट का, केजी में, है ना। तो यहां पर अगर आप देखो 2.5 ग्राम दिया है और इसका मोलर मास कितना होगा? 12 कितना हो गया? 24 और 4 28 और 32 60 हो गया, है ना, अपॉन, अब 75 ग्राम सॉल्वेंट है तो 75, और हमें चाहिए किसमें? केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब यहां से जो आंसर आएगा वो 0.55 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.55 थर्ड ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। 83 का थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 83 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, 0.556 मोल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स B forms SCP lattice and those of elements A occupy 2/3 of tetrahedral voids, 2/3 of tetrahedral voids। और टेट्राहाइड्रल voids के लिए हम लोग जानते हैं कि ये 2 होता है, ठीक है ना, डबल हो जाता है। तो मतलब अगर B है तो ये 2B हो जाएगा। अब A के लिए हम जो बोलते हैं, A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहाइड्रल voids, और वो उसके लिए बात हो रही है, एक मिनट, हाँ, ये एटम्स ऑफ एलिमेंट्स B, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में जो A है वो 2/3 ऑफ टेट्राहाइड्रल voids ऑफ B को कर रहा है। तो A बराबर जो हो जाएगा 2/3, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू बी, है ना, तो ये हो जाएगा 2B। तो ये हो गया A/B बराबर 4/3। तो A पे गया 4
और बी पे गया 3, A4B3 विल बी द फार्मूला। ठीक, तो A4B3 सेकेंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। क्वेश्चन नंबर 85, 25 डिग्री सेल्सियस 760 mm Hg प्रेशर ऑक्युपाई 600 ml वॉल्यूम, द प्रेशर एट अ हाइट वेल टेम्परेचर इतना। तो ये आपको देखो प्रेशर भी दिया, टेम्परेचर भी दिया, वॉल्यूम भी दिया, तीनों चीजें दी हुई हैं। कंबाइन गैस लॉ लगाना पड़ेगा भैया जी। ठीक है, चलिए P1V1 अपॉन T1 बराबर P2V2 अपॉन T2। तो यहां से P2 क्या आ जाएगा, P1V1 T2 अपॉन T1V2। तो ये P1 कितना है बेटा यहाँ, तो आप देख लो 760 है, V1 कितना है 600 है, और ये 25 डिग्री है, तो 25 डिग्री T1 है, लेकिन हमें यहाँ T2 रखना है। तो T2 कितना हुआ 283, केल्विन में बदल लीजिए, अपॉन कितना दिया हुआ है T1V2, तो ये कितना हो गया 298, और V2 कितना है 640, तो यहाँ 640 कर लीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो P2 आएगा बेटा वो आएगा इतना। ठीक है ना, 676.6 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। 85 में थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में कह रहा है। तो सीधे सीधे देखिए थर्ड पीरियड का देख लिया करिए, नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का, पी पाई डी पाई नहीं संभव। बोरान ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड के, नहीं संभव। सल्फाइट में देखिए सल्फर थर्ड पीरियड का है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ओ सेकंड पीरियड का हो जाएगा, है ना, तो इसमें ही हो जाएगा। बाकी ये भी दोनों सेकंड पीरियड के, पी पाई डी पाई संभव नहीं है। तो यहां पर हम देखें तो सल्फाइट में हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना। और इसमें ही फॉस्फेट भी आप याद रखिएगा, इसमें भी ये बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जानते होंगे सभी लोग। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 86 में। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ हुंड्स रूल। हमारी ट्रिक याद रखिए, हुंड को नहीं पसंद है झुंड, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में नहीं होगा। तो हुंड्स रूल यहाँ पे कह रहा है। तो हुंड्स रूल के लिए देखो यहां पर एक भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और यहां पे पेयरिंग हो गई, तो कैसा होगा भाई, खेल हो गया ये तो, है ना, समझ रहे हैं ना। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे भाई, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए तब इसमें पेयरिंग होगी। ठीक, तो अब यहां पे थर्ड ऑप्शन हो गया है 87। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है, बॉन्ड ऑर्डर के लिए कह रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर आप जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर में लिख देता हूं, अगर 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है बेटा 3, 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटता चला जाता है, जानते हो 2.5, 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे O2 O2 प्लस है, तो O2 के लिए तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2, O2 प्लस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.5, O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5। ठीक है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, O2 प्लस के लिए होगा, फिर O2 के लिए होगा, फिर O2 माइनस के लिए होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा O2 प्लस के लिए, फिर O2 के लिए, और फिर सबसे कम O2 माइनस के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 में। सिंपल सवाल था, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ पूछा होता तो इसका इन्वर्स कर देते और आंसर को निकाल लेते। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल आया हुआ है सवाल ये नीट में, इसलिए इस पे ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल आने के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ
प्रोडक्ट के लिए कंडीशन पूछ रहा है आपसे, है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल गैसियस मोल 1 मोल इसका, इधर 2 है इधर 1 है ना। तो और डेल्टा एच माइनस है मतलब एक्सोथर्मिक है। ठीक, अब एक मेरी ट्रिक है, याद कर लीजिए हमेशा के लिए। आईपीएल, सर ये आईपीएल क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग नहीं। आईपीएल का मतलब इंक्रीज इन प्रेशर में, आई इंक्रीज, पी प्रेशर, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां लेसर नंबर ऑफ मोल होंगे, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल। तो अगर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, प्रोडक्ट की तरफ ले जाना है, इधर भेजना है, इधर भेजना है ना। तो इधर भेजेंगे तो मतलब क्या है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो हाई प्रेशर, ये बात सही हो गई। एक और ट्रिक है मेरी, आईटी इंडो। आईटी इंडो सर क्या है, मतलब इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जहां एंडोथर्मिक है, तो इसका वाइस वर्सा कर दो, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम वहां जाएगा जहां पर एक्सोथर्मिक है, तो डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर। आंसर आ गया, मिला लीजिए, ऑप्शन रखिए, डायरेक्ट आंसर आया हुआ सवाल नीट का। तो 89 का जो है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 89 का थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। 89 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90, डिफेक्ट आर शोन बाई एजी बी आर। तो एजी बी आर फ्रेंकेल भी होता है इसमें, है ना, और इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट भी होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंकेल शॉर्ट की दोनों है, तो शॉर्ट की और फ्रेंकेल दोनों है, तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 में। क्वेश्चन नंबर 90 में फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शेप ज्योमेट्री से संबंधित सवाल SF4। SF4 की बात कर रहे हैं, 4 सिग्मा एक लोन पेयर sp3d, है ना। तो अगर शेप निकालने पे आ जाएं तो निकाल के ही रहेंगे, है कि नहीं। ये लोन पेयर, इधर पहले इधर F, इधर F, इधर F, इधर F, शेप होगा सीसॉ, जिसको मैं बोलता हूं अक्सर स्क्वायर फोल्डेड, है ना। तो ये तो इसको सीसॉ हो गया। ए का थर्ड, ए का थर्ड देखो 2 ऑप्शन में है, तो ये 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए, है ना। समझ रहे हो ना, डायरेक्ट हम लोग देखिए कर सकते हैं। BRF3 की बात कर रहे हैं, तो BRF3 ये कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ये भी sp3d। बनाओ पहले तुरंत इसको भी, तो ये Br हो गया, इधर F, इधर F, इधर F, इधर लोन पेयर, इधर लोन पेयर। लोन पेयर छिपा लो शेप के लिए, बेंट टी शेप बनेगा। ये कैसा बनेगा, बेंट टी शेप, BRF3 बेंट टी शेप बनेगा। तो बी का फोर्थ होगा, ए का थर्ड और बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, है ना, बहुत सरल सवाल है, कहीं कुछ इसमें है नहीं। NH4 प्लस सब लोग जानते हो, sp3 टेट्राहाइड्रल, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। अब बचा BrO3 माइनस, ये पिरामिडल हो जाएगा। तो 91 का सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है ये Pb3O4 ऑक्साइड्स के बारे में पूछा है। तो N2O लाफिंग गैस होती न्यूट्रल, तो बी का 1 एक ही ऑप्शन में है। ऐसे भी कर सकते थे, सर हमें सारे देखने हैं, सारे देखने हैं। तो देखो ये मिक्सचर है PbO का और PbO2 का, तो ये मिक्स हो गई, तो ए का 4 हो गया, ए का 4, बी का 1। अब Mn2O7 में Mn यहाँ पर +7OS में है, और +7OS में है तो ये एसिडिक होगी नेचर में, ठीक है ना। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड जनरली एसिडिक हैं, ठीक है। और इसके बाद अपना बचा Bi2O3, तो ये +3 में है तो ये बेसिक हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे
तो ए का फोर्थ, बी का 1, सी का सेकंड और डी का थर्ड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92 में। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि हाइड्रोकार्बन है एक, ए रिएक्ट विद ब्रोमीन बाई सब्सटीट्यूशन टू फॉर्म एल्किल ब्रोमाइड बाई वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन। हम इथेन लेते तो फिर वो डबल हो के ब्यूटेन बन जाता, लेकिन यहां पर हम बोल सकते हैं कि लेस देन 4 है ना। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आएगा, वो है CH4। करके देख लीजिए, CH4 को लिया हमने और इसका ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दी, ठीक है ना। तो ये मेथाइल ब्रोमाइड बना लिया इसने। अब ये मेथाइल ब्रोमाइड वुड्स रिएक्शन करेगा, वुड्स रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, ठीक। तो ये जो है ये क्या बना देगा? इथीन बना देगा, इथेन बना देगा। और देखो लेस देन 4 कार्बन की बात याद रखनी है, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ना होता तो फिर हम कंसीडर करते, तो इसलिए फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 94 की बात कर रहे हैं। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, द फार्मूला पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक, डाई सल्फ्यूरिक मतलब सल्फर 2, तो ये बात सही है। H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE। हाइड्राइड्स में ऊपर से नीचे जाने पर आप जानते हो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ठीक बात है। दी नेचर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, N2O CO H2O, ये सारे के सारे न्यूट्रल होते। नोबल गैसेस है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, गलत बात, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि उनके पास डिस्पर्जन टाइप वंडरवाल फोर्सेस होते हैं जो कि वीकेस्ट इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे 94 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। यहां पे डिस्पर्जन फोर्सेस और ये नोबल गैस में एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 में चलेंगे, क्या कह रहा है? हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी Q/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखो यहाँ Q सब में सेम है, तो जिसका R सबसे कम होगा, जिसका साइज सबसे छोटा होगा, उसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम बोल सकते हैं Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, ये ऑर्डर हो जाएगा हाइड्रेशन इंथैल्पी का, क्योंकि जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना। और इसीलिए LiCl.2H2O जो है हम लोग पढ़ते हैं, है ना, और जबकि NaCl में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। सरल सवाल था, इसी में आयनिक मोबिलिटी पूछ लेते तो आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन इंथैल्पी, इस ऑर्डर का अपोजिट कर देते। खैर यहाँ पे हाइड्रेशन इंथैल्पी पूछी है तो अपने को इतना जानने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 में। क्वेश्चन नंबर 96 की बात कर रहा है, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। तो इसको देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। इम्प्योरिटीज ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन मोल्टेन मेटल देन इन सॉलिड मेटल। सेकेंड ऑप्शन हमें मिल गया है और सेकेंड ऑप्शन ही होगा करेक्ट क्वेश्चन नंबर 96 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 97, इन कैरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया है कितना? 0 ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, W आपको जो दिया है वो दिया है 0.15 ग्राम, और AgBr कितना दिया है? W1 मतलब AgBr
ये कितना दिया हुआ है 0.12 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछ रहा है, तो 80/188 इंटू W1/W इंटू 100। फार्मूला बेस्ड सवाल है एनसीईआरटी का, सब लोग जानते होंगे। तो W1 0.12/0.15 यही तो होगा, इंटू 100 कर देंगे। अब यहां से जो आंसर आएगा भैया वो आएगा 34.04%। एनसीईआरटी का सवाल है, सब लोग परिचित हैं इससे। एनसीईआरटी में आपको रेड बॉक्स में दिया हुआ है ना, आप लोग इसको कर चुके होंगे, परिचित होंगे सभी लोग इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 97 का। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 की बात कर रहा है, तो ये है 1,4 1,3 ब्यूटाडाइईन है ये, है ना। और इसकी बात करें तो ये एक्राइलोनाइट्राइल है। क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। और ये पॉलीमराइज होके क्या बनाते हैं? तो ये पॉलीमराइज होके ब्यूना एन बनाते हैं। सभी लोग जानते हैं, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले इन्होंने दे दिए हैं और एसोसिएशन आप करवा दीजिए। एसोसिएशन में एक बात याद रखिए, पॉलीमर में जहां डबल होते हैं एसोसिएशन में वो सिंगल हो जाते हैं, जहां सिंगल होते हैं एसोसिएशन में वो डबल हो जाते हैं। तो खैर अपने को प्रोडक्ट पूछा था, स्ट्रक्चर पूछा होता तो हम बना लेते, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पूछा था क्या? प्रोडक्ट। तो ब्यूना एन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 बोरैक्स के बारे में ये दिया है, आप ध्यान दीजिए। तो ये सबसे पहले अगर हम इसको हीट करेंगे, नॉर्मल हीट करेंगे तो वाटर अलग कर देंगे, तो Na2B4O7। अब स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो बेटा ये B2O3 बनाता है और NaBO2 बना देता है ना। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक। तो यहां से अगर हम देखेंगे, अब जो ए है उसकी रिएक्शन COCl2 से करा रहे हैं, तो अब ये 2+ में है यहां पर, तो 2+ का ही बना दीजिए, तो इसके साथ कंबाइन होके देख लीजिए बना देगा, ठीक। बोरॉन भी 2 हैं, ऑक्सीजन 4 हैं, ठीक। तो ये यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, B2O3 है, सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, ठीक। चलिए, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100। ग्लिसरॉल इज एडेड टू सोप। बड़ी फंडामेंटल बात है, कई बार बताया है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है रैपिड ड्राइंग को। प्रिवेंट करता है रैपिंग ड्राइंग को, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है वो देखे क्वेश्चंस, और आपके पेपर का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 100 के साथ। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमेशा की तरह ये डिस्कशन भी अच्छा लगा होगा और आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मुलाकात होती है अगले डिस्कशन में। थैंक यू सो मच।